आज हम हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार को विस्तार से समझेंगे। इसके पहले हम पेपर अम्ब्रेला को समझ लेते हैं, जिसके कारण हम सारी कैंडल को आसानी से समझ पाएंगे। पेपर अम्ब्रेला एक ऐसा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ट्रेडर को अपने ट्रेड की दिशा तय करने में मदद करता है। पेपर अम्ब्रेला का असर समझने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि वह चार्ट में कहां पर बन रहा है। एक पेपर अम्ब्रेला में दो तरह के ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं, हैंगिंग मैन और हैमर। हैंगिंग मैन पैटर्न मंदी का यानी बेरिश होता है, जबकि हैमर पैटर्न बुलिश यानी तेजी का होता है। पेपर अम्ब्रेला में एक लंबा शैडो होता है और छोटी अपर बॉडी होती है। अगर पेपर अम्ब्रेला एक मंदी की रैली के चार्ट के निचले सिरे पर बनता है तो उसे हैमर कहते हैं। अगर पेपर अम्ब्रेला तेजी की रैली के चार्ट के ऊपरी सिरे की तरफ बनता है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। पेपर अम्ब्रेला की खासियत यह होती है कि उसका लोअर शैडो कम से कम रियल बॉडी का 2 गुना होना चाहिए। एक उदाहरण पर नजर डालते हैं। ओपन 100, हाई 103, लो 194, क्लोज 102। यहां पर रियल बॉडी की लंबाई होगी क्लोज से ओपन तक यानी 102 100 इक्वल्स 2 और लोअर शैडो की लंबाई ओपन से लो तक यानी 100 94 94 एक 6 होगी। यह साफ है कि यहां लोअर शैडो की लंबाई रियल बॉडी के 2 गुने से ज्यादा है, इसलिए हम मान सकते हैं कि यहां पेपर अम्ब्रेला बन चुका है। हैमर कैसे बनता है उसके बारे में जानते हैं। बुलिश हैमर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है जो किसी ट्रेंड के नीचे की तरफ बनता है। हैमर में उस दिन के ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी ओर एक छोटी रियल बॉडी होती है और एक लंबा लोअर शैडो होता है। जितना लंबा लोअर शैडो होगा उतना ही बुलिश पैटर्न बनेगा। नीचे के चार्ट में 2 हैमर दिखाए गए हैं जो मंदी वाले दिन नीचे की तरफ बने हैं। ध्यान दीजिए कि नीले हैमर में बहुत ही छोटा अपर शैडो है, जो कि मान्य है क्योंकि कैंडलस्टिक का दूसरा नियम हमें कुछ लचीलापन रखने और जांचने को कहता है। हैमर किसी भी रंग का हो सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसका रंग क्या है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होती है कि शैडो की लंबाई रियल बॉडी से 2 गुना होनी चाहिए। वैसे नीले रंग का हैमर एक ट्रेडर को कुछ ज्यादा ही भरोसा दिलाता है। एक हैमर के लिए उसके पहले का ट्रेंड नीचे की तरफ होना चाहिए। बाजार नीचे की तरफ चल रहा है और बाजार पर बेयर्स का कब्जा है। इस नीचे की चाल में बाजार हर दिन पिछले दिन की क्लोज कीमत के मुकाबले और नीचे खुलता है और उसके बाद एक नया लो बनाकर बंद होता है। जिस दिन हैमर बनता है उस दिन भी बाजार नीचे ही ट्रेड करता है और एक नया लो बनाता है। हालांकि लो पर कुछ खरीदारी आती है जिसकी वजह से कीमतें थोड़ी बढ़ जाती हैं और शेयर उस दिन के हाई पर बंद होते हैं। हैमर के बनने वाले दिन की कीमत का उतार चढ़ाव बताता है कि बुल्स कीमत को और नीचे न गिरने देने की कोशिश में लगे हैं और उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। बुल्स की यह कोशिश बाजार का मूड सुधारने में मदद करती है और इसे खरीद के एक मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए। हैमर के मुताबिक सौदे कुछ इस तरह से होने चाहिए। हैमर का बनना खरीद शुरू करने का संकेत देता है। ट्रेडर बाजार में एंट्री कब ले, यह इस पर निर्भर करता है कि वह कितना रिस्क उठा सकता है। अगर ट्रेडर ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है तो वह उसी दिन स्टॉक खरीद सकता है। याद रखिए कि हैमर में रियल बॉडी के रंग का कोई महत्व नहीं है। अगर ट्रेडर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहता है या रिस्क से बचना चाहता है तो वह पैटर्न बनने के अगले दिन ट्रेड ले सकता है। हैमर की 2 मुख्य शर्तें हैं। 1, ओपन और क्लोज करीब करीब बराबर हों। 2, लोअर शैडो की लंबाई रियल बॉडी की लंबाई के मुकाबले कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए। अगर यह दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो यह एक हैमर है। हैमर का लो ही ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस का काम करता है। हैंगिंग मैन अगर किसी ट्रेंड में एकदम ऊपर की तरफ पेपर अम्ब्रेला बनता है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। बेयरिश हैंगिंग मैन एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह बताता है कि अब बाजार की दिशा बदलने वाली है, यानी यह ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। हैंगिंग मैन बताता है कि बाजार अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। हैंगिंग मैन तभी हैंगिंग मैन कहलाता है जब उसके पहले बाजार में तेजी चल रही हो। बाजार में ऊंचाई के बाद हैंगिंग मैन बनता है, इसलिए बेयरिश हैंगिंग मैन का मतलब है कि बिकवाली का दबाव आ रहा है। हैंगिंग मैन का कैंडल किसी भी रंग का हो सकता है। कैंडल के शैडो की लंबाई रियल बॉडी से 2 गुना होनी चाहिए, तो रंग से कोई अंतर नहीं पड़ता। हैंगिंग मैन के बनने के पहले का ट्रेंड एक तेजी यानी ऊपर जाने का ट्रेंड होना चाहिए। आइए इसके बनने के पीछे की सोच को समझते हैं। बाजार तेजी में है, यानी बाजार बुल्स के कब्जे में है। बाजार नए हाई और हायर लो यानी ऊंचे लो बना रहा है। जिस दिन हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है उस दिन बाजार में बेयर्स ने एंट्री ले ली है। हैंगिंग मैन के साथ बनने वाला एक लंबा लोअर शैडो यही बताता है कि बेयर्स आ चुके हैं। बाजार में बेयर्स का घुसना यह बताता है कि वे बुल्स से कंट्रोल छीनने को तैयार हैं। हैंगिंग मैन पैटर्न बताता है कि अब बाजार में शॉर्ट करने
यानी बेचने का समय आ गया है। शॉर्ट ट्रेड लेने पर कैंडल का हाई ही स्टॉप लॉस होगा। शूटिंग स्टार सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में शूटिंग स्टार आखिरी पैटर्न है जिसे हम समझेंगे। शूटिंग स्टार में कीमत का एक्शन यानी प्राइस एक्शन काफी ताकतवर या महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए शूटिंग स्टार पैटर्न काफी ज्यादा प्रचलित पैटर्न है। देखने में शूटिंग स्टार उल्टे पेपर अम्ब्रेला की तरह दिखता है। शूटिंग स्टार एक मामले में पेपर अम्ब्रेला से अलग होता है। इसमें एक लंबा लोअर शैडो नहीं होता, बल्कि शूटिंग स्टार में एक लंबा अपर शैडो होता है। यहां पर भी शैडो की लंबाई रियल बॉडी से कम दोगुनी होती है। यहां भी कैंडल के रंग से कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अगर कैंडल लाल रंग का है तो यह ज्यादा भरोसेमंद जरूर माना जाता है। इसमें अपर विक जितना बड़ा होगा, इसे उतना ही ज्यादा बेयरिश पैटर्न माना जाएगा। शूटिंग स्टार और पेपर अम्ब्रेला दोनों में रियल बॉडी काफी छोटी होती है। किताब की परिभाषा के अनुसार शूटिंग स्टार में लोअर शैडो नहीं होना चाहिए, लेकिन छोटा लोअर शैडो कभी कभी मान्य होता है। शूटिंग स्टार बेयरिश पैटर्न है, इसलिए इसके पहले का ट्रेंड बुलिश यानी तेजी का होना चाहिए। शूटिंग स्टार के पीछे की सोच स्टॉक तेजी में है। इसका मतलब है कि बाजार पूरी तरह से बुल्स के कब्जे में है। जब बुल्स मजबूत होते हैं तो स्टॉक या बाजार एक नया हाई यानी नई ऊंचाई और हायर लो बनाता रहता है। जिस दिन शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है उस दिन बाजार एक नया हाई बनाता है। दिन के उच्चतम स्तर या हाई पर बाजार में बिकवाली या बेचने का दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से स्टॉक की कीमत उस दिन के लो पर जाकर बंद होती है और शूटिंग स्टार बनता है। बाजार में आई बिकवाली बताती है कि बेयर्स ने बाजार में प्रवेश कर लिया है और अब वे कीमत को नीचे ले जाने में कुछ हद तक सफल भी हो गए हैं। एक लंबा अपर शैडो भी यही बताता है। यह उम्मीद की जाती है कि बेयर्स बाजार में बिकवाली करते रहेंगे और अगले कुछ दिनों तक बिकवाली का यह दौर जारी रहेगा। इसलिए ट्रेडर्स को शॉर्ट करने के मौके ढूंढने चाहिए। इस अध्याय की खास बातें: 1. पेपर अम्ब्रेला में लंबा लोअर शैडो और छोटी रियल बॉडी होती है, यानी लोअर शैडो रियल बॉडी से कम 2 गुना होना चाहिए। 2. ओपन और क्लोज एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, इसलिए पेपर अम्ब्रेला में कैंडल के रंग का कोई अंतर नहीं पड़ता। 3. अगर पेपर अम्ब्रेला किसी मंदी के चार्ट में नीचे की तरफ बनता है तो उसे हैमर कहते हैं। 4. अगर पेपर अम्ब्रेला किसी तेजी के चार्ट में ऊपर की तरफ बनता है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। 5. हैमर एक बुलिश पैटर्न है और इसके बनने के बाद आपको खरीदने के मौके तलाशने चाहिए। 6. हैमर का लो आपके लिए स्टॉप लॉस होता है। 7. हैंगिंग मैन बेयरिश या मंदी का पैटर्न है जो चार्ट में ऊपर की तरफ बनता है और ऐसे में आपको बेचने के मौके तलाशने चाहिए। 8. हैंगिंग मैन का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। नॉन शूटिंग स्टार एक बेयरिश पैटर्न है जो चार्ट में ऊपर की तरफ बनता है और आपको शूटिंग स्टार के समय शॉर्ट करने के मौके ढूंढने चाहिए। 10. शूटिंग स्टार का हाई आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। आज हमने सारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को विस्तार से समझ लिया है। अगर आपने मरुबोजू, स्पिनिंग टॉप और दोजी कैंडल पैटर्न के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसे आप देखकर आसानी से सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ सकते हैं। अब आगे के वीडियो में हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसे आप कमेंट में बताइए।